आज हम जानते हैं स्वास्थ्य खराब करने वाली कुछ भयंकर आदतें। जैसे नंबर 1, देर से सोने का मतलब है गंभीर बीमारी पालना। अगर आप रोज़ रात देर तक जागते हैं और इसे मामूली आदत समझता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह आदतें धीरे धीरे शरीर में गंभीर बीमारियों की नींव रखती हैं। देर से सोना केवल थकान या आलस का कारण नहीं बनता है, बल्कि यह शरीर की अंदरूनी घड़ी को पूरी तरह बिगाड़ देता है। हमारा शरीर एक प्राकृतिक समय चक्र पर काम करता है, जिसमें रात को सोना और सुबह जागना बेहद ज़रूरी होता है। जब आप इस चक्र को तोड़ते हैं तो शरीर के हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं। देर से सोने का सबसे पहला असर दिमाग पर पड़ता है। नींद पूरी न होने से याददाश्त कमज़ोर होती है, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी आती है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। धीरे धीरे यह समस्या एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक परेशानियों में बदल सकती है। कई लोग बिना कारण उदास रहते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता है कि इसकी जड़ उनकी नींद की आदत में छिपी है। शरीर के लिए नींद मरम्मत का काम करती है। जब आप देर से सोते हैं तो दिल को आराम नहीं मिल पाता। इससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन की गड़बड़ी और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग लंबे समय तक रात में 5 से 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें दिल की बीमारियों का जोखिम कहीं ज़्यादा होता है। देर से सोना वजन बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह भी है। नींद की कमी से भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिससे बार बार खाने की इच्छा होती है। इसका नतीजा मोटापा, डायबिटीज़ और फैटी लीवर जैसी समस्याओं के रूप में सामने आता है। इसके साथ ही पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ता है, गैस, एसिडिटी और कब्ज की शिकायत आम हो जाती है। इम्यून सिस्टम भी देर से सोने पर कमज़ोर हो जाता है। शरीर बीमारियों से लड़ने की ताकत खो देता है, जिससे बार बार सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन और कमज़ोरी महसूस होती है। लंबे समय तक यह आदत बनी रहे तो शरीर अंदर से टूटने भी लगता है। समय पर सोना कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है। अगर आप आज भी अपनी नींद से समझौता कर रहे हैं तो याद रखिए, आप अनजाने में गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। आज आदत बदलिए, वरना कल शरीर आपको मजबूर कर देगा। अब जानते हैं नंबर 2, खाली पेट यह खाना आपके शरीर को बर्बाद कर देगा। दरअसल खाली पेट पेट कुछ भी खा लेना जितना आसान लगता है, उतना ही खतरनाक यह शरीर के लिए साबित हो सकता है। रात भर उपवास के बाद पेट और आंतें बेहद संवेदनशील अवस्था में होती है। इस समय अगर गलत चीज़ शरीर में चली जाए तो इसका असर सीधे पाचन तंत्र, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। कई लोग अनजाने में ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमज़ोर करने लगती हैं। खाली पेट सबसे बड़ा नुकसान चाय या कॉफ़ी पीने से होता है। सुबह सुबह चाय या कॉफ़ी पीते ही पेट में तेज़ एसिड बनता है, जिससे गैस, जलन और एसिडिटी शुरू हो जाती है। लंबे समय तक यह आदत बनी रहे तो अल्सर और आंतों की सूजन तक हो सकती है। कई लोग इसे एनर्जी ड्रिंक समझते हैं, लेकिन असल में यह पेट की परत को नुकसान पहुंचाती है। खट्टे फल या उनका जूस भी खाली पेट नुकसानदेह हो सकता है। संतरा, नींबू या मौसमी जैसे फल पेट में पहले से मौजूद एसिड को और बढ़ा देते हैं। इससे सीने में जलन, पेट दर्द और मरोड़ की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से गैस या एसिडिटी रहती है, उनके लिए यह आदत और भी खतरनाक है। मीठी चीज़ें या बिस्किट खाली पेट खाने से ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाती है। इससे पैंक्रियाज पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और धीरे धीरे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ने लगता है। सुबह शरीर को संतुलित पोषण चाहिए, न कि अचानक मिलने वाली शुगर की मार। कच्ची सब्जियां, खासकर टमाटर, खाली पेट नुकसान पहुंचा सकती है। इनमें मौजूद एसिड पेट में जाकर गैस्ट्रिक समस्या पैदा कर सकता है। इसी तरह ठंडा दूध या ठंडा पानी खाली पेट पीने से पाचन की आग कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता है। खाली पेट क्या नहीं खाना चाहिए, यह जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि यह जानना कि क्या खाना चाहिए। सुबह की शुरुआत हल्के, पाचन वाले और पौष्टिक भोजन से करनी चाहिए। अगर आप रोज़ सुबह गलत चीज़ें खाली पेट खाते रहे तो धीरे धीरे शरीर थकने लगेगा, पाचन बिगड़ेगा और बीमारियां बिना दस्तक दिए अंदर घर बना लेगी। आज सावधान नहीं हुए तो कल शरीर आपको चेतावनी नहीं, सीधा सजा देगा। अब हम जानते हैं नंबर 3, गर्म दूध की सच्चाई जानकर हैरान रह जाओगे। दरअसल रात को सोने से पहले गर्म दूध पीना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी सच्चाई क्या है? लोग इसे हर बीमारी का इलाज समझ लेते हैं, जबकि हकीकत इससे थोड़ी अलग और चौंकाने वाली है। गर्म दूध हर किसी के शरीर पर एक जैसा असर नहीं करता और कई लोगों के लिए यह फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। गर्म दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम दिमाग को शांत करने में मदद करता है, जिससे नींद जल्दी आती है। यही वजह है कि इसे तनाव कम करने वाले पेय कहा भी जाता है।
लेकिन जिन लोगों का पाचन कमज़ोर है उनके लिए गर्म दूध भारी साबित हो सकता है। रात में दूध पीने से पेट में गैस, भारीपन, सूजन की शिकायत बढ़ सकती है, खासकर तब जब इसे गलत समय पर या ज़्यादा मात्रा में लिया जाए। कई लोगों को लगता है कि गर्म दूध वजन बढ़ाता है, जबकि सच्चाई यह है कि यह मात्रा और समय पर भी निर्भर करता है। सीमित मात्रा में लिया गया दूध मेटाबॉलिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन रोज़ रात को भारी मात्रा में दूध पीने से अतिरिक्त कैलोरी शरीर में जमा होने लगती है, जिससे मोटापा बढ़ सकता है। गर्म दूध और कुछ खाद्य पदार्थों का मेल भी परेशानी खड़ी कर सकता है। नमकीन, खट्टे या फल के साथ दूध लेने से पाचन बिगड़ सकता है और त्वचा से जुड़ी समस्या जैसे मुहासे बढ़ सकते हैं। आयुर्वेद में भी दूध को कई चीज़ों के साथ लेने से मना किया गया है, क्योंकि यह कफ को बढ़ाता है और शरीर में आलस ला सकता है। सबसे चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए यह गर्म दूध धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उन्हें पेट दर्द, दस्त, गैस और थकान जैसी समस्या हो सकती है, लेकिन कई बार वह इसे पहचान ही नहीं पाते। वह सोचता है कि दूध तो सेहतमंद है, इसलिए समस्या कहीं और होगी। गर्म दूध बुरा नहीं है, लेकिन इसे हर किसी के लिए अमृत समझना भी गलत है। सही समय, सही मात्रा और अपने शरीर की ज़रूरतों को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर शरीर संकेत दे रहा है कि दूध सूट नहीं कर रहा, तो उसे नज़रअंदाज करना समझदारी नहीं है। सच्चाई यह है कि गर्म दूध तभी फ़ायदेमंद है जब यह शरीर आपके हिसाब से लिया जाए, वरना यही आदत आपको चुपचाप परेशानी की तरफ ले जा सकती है। अब हम जानते हैं नंबर 4, पानी पीने की सबसे बड़ी गलती। आज ही जान लो। दरअसल पानी पीना जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन पानी पीने का गलत तरीका धीरे धीरे शरीर को बीमार बना सकता है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ज़्यादा पानी पी लेना ही सेहतमंद आदत है, जबकि सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी गलती गलत समय और गलत तरीके से पानी पीना है। यही छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती है। सबसे आम गलती है सुबह उठते ही बहुत ठंडा पानी पी लेना। रात भर शरीर की पाचन अग्नि शांत रहती है। ठंडा पानी इसे और कमज़ोर कर देता है, जिससे गैस, कब्ज और भारी पेट रहने लगता है। कई लोगों को सुबह सुबह पेट दर्द या मरोड़ इसी कारण होता है। इसी तरह भोजन के तुरंत बाद ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक है। इससे खाना ठीक से पच नहीं पाता, पोषण तत्व शरीर में सही तरीके से नहीं जा पाते और धीरे धीरे पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है। प्यास न होने पर भी बार बार पानी पीना एक और बड़ी भूल है। इससे शरीर का सोडियम संतुलित बिगड़ सकता है, जिसे लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इसका असर चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द के रूप में दिखता है। कुछ मामलों में यह किडनी पर भी अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है। खड़े खड़े या बहुत तेज़ी से पानी पीना भी एक गंभीर गलती है। इस तरह पानी सीधे पेट में जोर से गिरता है, जिससे पाचन खराब होता है और एसिडिटी बढ़ सकती है। लंबे समय तक यह आदत बनी रहे तो जोड़ों में दर्द और पेट से जुड़ी समस्याएं भी शुरू हो सकती है। इसके अलावा प्लास्टिक की बोतल में लंबे समय तक रखा पानी पीना शरीर में जहरीले तत्व पहुंचा सकता है, जिसका असर हार्मोन सिस्टम और इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। सबसे खतरनाक गलती है शरीर के संकेतों को न समझना। हर इंसान के पानी की ज़रूरत अलग होती है, लेकिन हम दूसरे को देखकर अपनी आदत बना लेते हैं। सही तरीका यह है कि बैठकर धीरे धीरे सामान्य तापमान का पानी पिया जाए, खासकर खाने से पहले और खाने के कुछ समय बाद। अगर आज भी पानी पीने के तरीके पर ध्यान नहीं दिया, तो यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर किडनी, पाचन और हार्ट से जुड़ी गंभीर समस्याओं का रूप ले सकती है। याद रखिए, पानी ज़िंदगी देता है, लेकिन गलत तरीका उसी ज़िंदगी को चुपचाप नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 5, रोज़ाना चावल खाना शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक। दरअसल भारत में चावल रोज़ के खाने का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ाना चावल खाना शरीर के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? ज़्यादातर लोग इसे हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इसकी रोज़ाना और ज़्यादा मात्रा धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमज़ोर कर सकती है। यही वजह है कि कई बीमारियों की जड़ हमारे रोज़ के थाली में छिपी होती है। रोज़ाना चावल खाने का सबसे बड़ा खतरा ब्लड शुगर से जुड़ा है। सफ़ेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिससे यह खाते ही ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ाता है। यही आदत लंबे समय तक बनी रहे तो इंसुलिन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई लोग बिना मीठा खाए भी शुगर के मरीज़ बन जाते हैं और कारण होता है रोज़ का चावल। चावल में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। रोज़ाना इसका सेवन करने से पाचन तंत्र सुस्त पड़ने लगता है,
कब्ज, गैस, पेट फूलना और भारीपन जैसी समस्या आम हो जाती है। पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस नहीं करता, जिससे बार बार भूख लगती है और इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है। यही आदत वजन बढ़ने और मोटापे का रास्ता खोल देती है। रोज़ चावल खाने से शरीर में पोषण असंतुलन भी पैदा होता है। इसमें प्रोटीन, आयरन और ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी होती है। अगर थाली का बड़ा हिस्सा चावल से भरा हो तो बाकी जरूरी पोषक तत्वों के लिए जगह ही नहीं बचती है। धीरे धीरे शरीर में कमजोरी, थकान और इम्यून सिस्टम की कमजोरी दिखाई देने लगती है। एक और छुपा हुआ खतरा है चावल में मौजूद रासायनिक। लंबे समय तक एक ही तरह के चावल को रोजाना सेवन शरीर में इस हानिकारक तत्व को जमा कर सकता है, जिससे किडनी और लीवर पर बुरा असर पड़ता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। चावल जहर नहीं है, लेकिन इसे रोज़ और ज़्यादा मात्रा में खाना समझदारी नहीं है। संतुलित आहार में कभी कभी चावल और साथ में दाल, सब्जी, सलाद और मोटे अनाज शामिल करना जरूरी है। अगर आपने आज भी चावल को ही मुख्य भोजन बना रखा है तो समझ लीजिए कि आप अनजाने में शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली आदत को रोज़ मजबूत कर रहे हैं।